क्या आप सोच सकते हैं, ऐसा समय जब यह पृथ्वी अस्तित्व में ही नहीं थी, जब चारों ओर केवल अंधकार और ऊर्जा का एक विशाल महासागर था, कैसे इस अराजकता से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ होगा? क्या यह किसी महाशक्ति का चमत्कार था या प्रकृति की लाखों सालों की मेहनत? आइए इस गहरे रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि की उत्पत्ति अनंत शून्य से जीवन तक का रोमांच कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी नहीं था, न आकाश, न तारे, न धरती और न ही समय। केवल एक अनंत अंधकार और गहरी रहस्यमयी चुप्पी। लेकिन इसी शून्य के भीतर कुछ ऐसा छिपा था जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाला था। यह कहानी उसी क्षण की है जब अंधकार को पहली बार रोशनी ने चीर दिया। यह एक ऐसी गाथा है जहां हर पल रहस्य, रोमांच और विस्मय से भरा है। शुरुआत से पहले का शून्य कोई नहीं जानता कि कुछ नहीं का क्या मतलब होता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं ही सब कुछ था। अनंत शून्य में एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई थी, ऐसी शक्ति जिसे महसूस किया जा सकता था लेकिन देखा नहीं जा सकता था। यह शक्ति सजीव थी, यह हिल डुल रही थी, लेकिन यह चुप थी। कोई नहीं जानता था कि कब यह चुप्पी टूटेगी। और फिर एक विस्फोट हुआ। बिग बैंग सृष्टि की पहली चीख। एक पल ऐसा आया जब यह अदृश्य शक्ति असहनीय हो गई। एक विस्फोट हुआ, इतना शक्तिशाली कि उसने हर दिशा में ऊर्जा की लहरें बिखेर दी। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह विस्फोट अचानक हुआ, लेकिन इसके पीछे एक अद्भुत योजना थी। जैसे कोई अदृश्य शिल्पकार पूरे ब्रह्मांड को आकार दे रहा हो। अर्जा ने समय और स्थान को जन्म दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। पहले कण सबसे छोटे नायक। विस्फोट के बाद हर तरफ अराजकता थी। गर्मी इतनी अधिक थी कि कुछ भी ठोस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा ठंडी होने लगी। और जब यह ठंडी हुई तो छोटे छोटे कण बनने लगे। ये कण साधारण नहीं थे, ये सृष्टि के पहले नायक थे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं छोटे छोटे कणों ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन सवाल था, क्या ये कण एक दूसरे से जुड़ पाएंगे? तारों का जादू, पहली रोशनी। इन कणों ने गैस के बादल बनाए। ये बादल घूमने लगे। घुमाव ने उन्हें एक साथ खींचा और एक दिन एक तारा जन्मा। कल्पना कीजिए, अनंत अंधकार में पहली बार एक रोशनी चमकती है। यह तारा ब्रह्मांड की पहली मशाल बन गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। तारे के भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जो ब्रह्मांड की शक्ल बदलने वाला था। तारों की रसोई तत्वों का निर्माण। तारों के भीतर एक अलौकिक क्रिया चल रही थी। गर्मी और दबाव के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसे साधारण तत्व आपस में मिलकर नए तत्व बना रहे थे। यह तारे के भीतर की रसोई थी, जहां कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे तत्व तैयार हो रहे थे। ये तत्व जीवन के लिए जरूरी थे, लेकिन इनका बाहर आना अभी बाकी था। और फिर तारे ने फटने का फैसला किया। सुपरनोवा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धमाका। तारे की उम्र खत्म हो चुकी थी और अंत में यह एक महाविस्फोट में बदल गया। इसे सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। सुपरनोवा से बिखरे तत्वों ने धूल और गैस के बादल बनाए। इन्हीं बादलों ने बाद में ग्रहों, चंद्रमाओं और जीवन को जन्म दिया। लेकिन क्या इनमें से कोई ग्रह ऐसा होगा जो जीवन को संभाल सके? सौर मंडल का निर्माण। सूर्य का जन्म इन गैस और धूल के बादलों में से एक बादल हमारे सौर मंडल का बीज बना। यह बादल धीरे धीरे घूमने लगा। इसके केंद्र में इतनी अधिक गर्मी हुई कि वहां सूर्य जन्मा।
सूर्य के चारों ओर घूमते छोटे छोटे पत्थरों और गैसों ने ग्रह बनाए। इन ग्रहों में से एक था पृथ्वी। लेकिन क्या पृथ्वी जीवन के लिए तैयार थी? पृथ्वी एक उग्र आग का गोला। शुरुआती पृथ्वी आग का एक गोला थी। ज्वालामुखी फट रहे थे। धरती पर कहीं भी जीवन की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। ठंडक ने इसे शांत किया। ज्वालामुखी से निकली गैसों ने वातावरण बनाया और फिर बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि महासागर बन गए। पानी आ गया था। लेकिन क्या पानी में जीवन पनप सकता था? जीवन की पहली चिंगारी समुद्रों में बिजली कड़क रही थी। पानी और वायुमंडल में मौजूद तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन बिजली के झटकों से मिलकर कुछ अद्भुत बनाने वाले थे। एक दिन इन तत्वों ने मिलकर पहली कोशिका बनाई। यह कोशिका साधारण थी, लेकिन यह जीवन की शुरुआत थी। अब सवाल था, क्या यह कोशिका विकसित हो सकती है? जीवन का विकास महासागरों से जंगलों तक यह कोशिका बढ़ने लगी। पहले उसने प्रकाश से ऊर्जा लेना सीखा, फिर उसने अपने जैसी और कोशिकाएं बनाई। धीरे धीरे महासागरों में मछलियां आईं, फिर जमीन पर रेंगने वाले जीव और अंत में पेड़ पौधे। पृथ्वी अब हरी भरी थी। लेकिन क्या यह सब स्थायी था? डायनासोर का युग और उनकी विदाई। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। ये विशालकाय जीव पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। लेकिन किस्मत कुछ और तय कर चुकी थी। लगभग 6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने पर्यावरण को बदल दिया। डायनासोर विलुप्त हो गए। लेकिन यह अंत नहीं था, मनुष्य का आगमन। डायनासोर के बाद स्तनधारी जीवों ने विकास किया। लाखों सालों के बाद इन जीवों में से एक ने आग का आविष्कार किया। उसने पहिए बनाए। यह प्राणी कोई और नहीं बल्कि मनुष्य था। मनुष्य ने सभ्यताएं बनाई, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। उसने अपनी उत्पत्ति के सवाल पूछे और विज्ञान का उपयोग करके सृष्टि की कहानी को समझा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। तारे जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। क्या कहीं और किसी और ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो रही है? क्या ब्रह्मांड का कभी अंत होगा? हर अंत एक नई शुरुआत है और यही इस सृष्टि की सबसे बड़ी कहानी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी शानदार कहानियां बनाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।